डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक की जो पढ़ाई करी उसमें कोलिजन्स के टाइप को डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशंस का यूज़ किया जाना चाहिए अगर आपको अननोन्स को सॉल्व करना है। अब हम लोग जो इस केस में डिस्कशन कवर करेंगे ये आपके हेड ऑन कोलिजन्स का डिस्कशन है। हेड ऑन कोलिजन्स भी कैसे, जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी और फ्री कोलिजन्स, दो ही लोग हैं, इन दो के अलावा कहीं पे मोमेंटम का एक्सचेंज नहीं है। तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब सिंपल सा होता है कि हेड ऑन कोलिजन में जो आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, जिस डायरेक्शन में आपको इम्पैक्ट मिलेगा और जिस डायरेक्शन में आपका लाइन ऑफ मोशन है, ये दोनों एग्जैक्टली एक ही लाइन में आते हैं, है ना। ये दो लाइन एक तरीके से आपके कोलिनियर लाइंस हैं कि एक ही लाइन में है। तो सिंपल सी बात है सर, मोमेंटम का एक्सचेंज होगा बट देयर इज नो चेंज इन लाइन ऑफ मोशन। ओके, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कई मिले थे तो आप सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास आए तो दो इक्वेशंस की हेल्प लीजिए। पहला कौन सा, सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव से, सॉरी, पहले आप ले सकते हैं, सिंपल से मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट ले सकते हैं बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक ही डायरेक्शन होगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ मोशन, दोनों एक ही चीज़ है, तो उस डायरेक्शन में आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लगना चाहिए। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल फॉर सिस्टम। ओके, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप एनर्जी की इक्वेशन लगाइए या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे ही जाएं, क्योंकि आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दो इक्वेशन आपके यहाँ पे आपको लगानी चाहिए। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल सा कि भाई यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो एक आपने क्वेश्चन जैसे पहले किए उसको फिर से एक बार ट्राई करके देखें। तो आपने एक बॉल ली यहाँ पर, ये आपके पास 5 kg की बॉल थी, है ना। इसको आपने बताया कि सर ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, लेट्स से स्पीड आपने कुछ इसकी 2 मीटर पर सेकेंड अज्यूम कर ली। इसके सामने से एक बॉल इसी लाइन में, सब कुछ सेम लाइन में ही है, ये 2 kg की बॉल आती है और आपको बता दिया गया यहाँ पे इसका स्पीड कितनी है बच्चे, 1 मीटर पर सेकेंड। और आपको बता दिया गया सर कोलिजन की वैल्यू, सॉरी कोलिजन जो है आपका इनलास्टिक, और ई की वैल्यू आप यहाँ पे 1/2 ले सकते हैं। अगर आप ऐसा लेते हैं तो श्योरली अगर आपसे पूछा जाए ये 1 से है, ये 2 से है, तो आपने कहा सर कोलिजन के बाद, सर कोलिजन के बाद ऐसा करते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 लिख देते हैं। क्लियर है। तो भाई अननोन के नाम पे अगर पूछा जाए तो आपको कैसे, मेरे पास दो अननोन है, मुझे v2 नहीं पता, मुझे v1 नहीं पता, तो आप कौन सी दो इक्वेशन बोली, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम में आप कुछ भी पॉजिटिव ले सकते थे, लेट्स से आपका जिस डायरेक्शन में हायर मोमेंटम उसको आपने पॉजिटिव ले लिया, है ना। तो आपके पास राइट साइड मोमेंटम कितना था, 5 × 2, और लेफ्ट साइड मोमेंटम कितना था, 2 × 1 -1, और टोटल मोमेंटम हो जाएगा 5v2 + 2v1, क्योंकि 5 kg वाली बॉल की वेलोसिटी v2 और 2 kg वाली बॉल की वेलोसिटी v1 आ गई। 5 × 2 10 -2, ये आपके पास 8 आया, तो 5v2 + 2v1 एक इक्वेशन बनी। पे आपको क्लियर है कि भाई मुझे सॉल्व करना है तो दो वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन बन जाए। सेकेंड, आप कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाइएगा, बहुत अच्छे से देखिए। तो मैं आपसे केवल इतना पूछूं कि स्पीड ऑफ अप्रोच कितना था, कोलिजन से पहले एक बॉडी दूसरी बॉडी को अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट किस स्पीड से अप्रोच कर रही थी। तो आप बोलोगे ये 2 से था, ये 1 से था, तो स्पीड ऑफ अप्रोच की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 3 थी। और स्पीड ऑफ सेपरेशन चेक करना, अगर ये दोनों गाड़ियाँ एक ही लाइन में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो v2 > v1 तो होने का मतलब होगा कोलिजन फिर से हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमें ये मानना पड़ेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग v1 > v2 है, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से v1 - v2 के रेट से सेपरेट हो रही हैं। ओके, तो v1 - v2 आपको शायद ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, 1/2 है ना, 0.5 लिखा। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, तो मेरे पास दो ही अननोन है कोलिजन के बाद, पहली बॉल की वेलोसिटी और दूसरी बॉल की वेलोसिटी, और उसके पास दो इक्वेशंस हैं आपके पास, एक कंजर्वेशन मोमेंटम, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो v1 - v2 किसका इक्वल हो गया, 1.5
5v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू 8 था, है ना। आपने कहा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने की ट्रिक बचे ये है कि आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो इक्वेशन ऐसा आ जाएगा 2v1 माइनस 2v2 इक्वल टू 3, है ना। और 5v2 प्लस 2v1 इक्वल टू 8। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास रिलेशन कैसा आ जाएगा यहाँ पर 7v2 इक्वल टू 5 एंड v2 इक्वल टू 5/7। ओके, तो जो v2 की वैल्यू है बच्चे 5/7 आई, और v1 की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो v2 प्लस 1.5, v2 प्लस 1.5 अगर आप लिखो तो 5/7 प्लस 3/2, इसको ठीक से लिखोगे तो आपके आंसर 10 प्लस 21 31 डिवाइड बाय 14। ओके, तो दोनों बॉल की वेलोसिटी बच्चे आप आफ्टर कोलिजन निकाल सकते हैं। नो डाउट इसमें एनर्जी का लॉस हुआ होगा, अगर आप सॉल्व करोगे भी तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अगर देखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देखा जाए हाफ 5 × 2² एंड हाफ 2 × 1²। तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास कितना होगा, 5 × 2 10, हाफ 2 × 1² 1, तो 11 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाए आफ्टर कोलिजन कितना होगा, तो बच्चे आपने सॉल्व किया हाफ 2 × 2 के साथ बच्चे 2 जो आगे चल रही थी बॉडी उसकी वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, v1 31/14। तो 31/14 का अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लिखें तो भाई 2 जैसा लिख सकते हैं कुछ, है ना। और जो 5 kg वाली बॉडी थी उसकी स्पीड आपने कितनी निकाली आफ्टर कोलिजन, तो 5/7, तो 25/7, है ना। और 5/7 का होल स्क्वायर तो 25/49। तो ये वैल्यू बेटा आपके कैंसिल होकर 4 आ गई। 25 डिवाइड बाई 49 × 5 तो 125 डिवाइड बाय 98 जैसा। तो 125 डिवाइड बाय 98 इन ये वैल्यू बेटा अपने पास जो आती है अप्रोक्सीमेटली 5.3 जूल जैसा कुछ आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट है, और इसी श्योर है काइनेटिक एनर्जी का आपका लॉस है यहाँ पर। तो अभी क्या होता है कि आप जो आपके कोलिजन्स हो रहे हैं इनको आप सॉल्व करना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और सबको क्लैरिटी है, 2 अननोन्स आएंगे, है ना। और 2 अननोन्स का आपसे कंजर्वेशन मोमेंटम और कोएफिशिएंट रेसिड्यूशन की क्वेश्चन से डिस्कशन लिया जाएगा। अब क्या होता है बच्चे कि अगर हम लोग बात करें कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे जो हमें यहाँ पे देखने होंगे, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छे से डिस्कशन आते हैं कि अगर मान लो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, मास आइडेंटिकल हो, तो एक बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट आता है, उसको देखें। फॉर हेड ऑन कोलिजन, हम अभी हेड ऑन कोलिजन पे ही चल रहे हैं, है ना। फॉर हेड ऑन कोलिजन in case of elastic collision between two identical particles, और bodies भी बोल सकते हैं, between two identical bodies, the velocity along line of impact get exchanged। ओके, जो वेलोसिटी अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट आता है बच्चे वो आपका चेंज हो जाता है, एक्सचेंज होता है। सर कैसे आता है देखा जाए, आपने बेटा यहाँ पे एक बॉल ली, है ना। ये बॉल के बारे में आपने इसका मास m लिया, इसकी स्पीड बेटा इस डायरेक्शन में आपने v1 ले ली, ठीक। इसके आगे बच्चे आपने एक दूसरी बॉल ली, इसका मास m था, इसकी वेलोसिटी आपने v2 ली,
और v1 ग्रेटर देन v2 के हिसाब से कहीं पे आगे जाके इनके बीच का कोलिजन हुआ, से कोलिजन होता है। और कोलिजन के बाद आपकी जो आगे वाली बॉल थी उसकी वेलोसिटी बच्चे हमने, मुझे नहीं पता थी, मैंने y मान ली, और जो पीछे बॉल चल रही थी उसकी वेलोसिटी x मान ली। ठीक, नो डाउट मुझे x और y नहीं पता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मेरी इक्वेशन बनेगी mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू mx प्लस my। दोनों बॉल आइडेंटिकल है, मास सेम है, तो m कैंसिल हो गया, दैट इज v1 प्लस v2 इज इक्वल टू x प्लस y। फर्स्ट इक्वेशन आई बेटा मेरे पास। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन से आएगी, e इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अप्रोच। स्पीड ऑफ अप्रोच आप अच्छे से देखना, इस डिस्कशन में कोलिजन तभी होगा जब सेम लाइन में v1 ग्रेटर देन v2 होगा। तो अप्रोच का मतलब स्पीड है, तो v1 माइनस v2 से अप्रोच कर रहा होगा। जैसे अगर ये 5 से चल रहा है, ये 7 से चल रहा है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच 2 मानी जाएगी, है ना। और बाद में देखा जाए कोलिजन के बाद सर ये y से चल रहा है, x से चल रहा है, सेपरेशन तभी होगा जब y ग्रेटर देन x होगा। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, y माइनस एक्स। और कोलिजन आपको इलास्टिक दिया गया तो आप e की वैल्यू 1 लेंगे। इस हिसाब से v1 माइनस वी2 किसके इक्वल हो गया, y माइनस एक्स, और v1 प्लस वी2 किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई। क्लियर। तो अगर यहाँ से ऐड करोगे तो 2v1 इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 2y एंड y इक्वल टू v1। ठीक, और अगर y इक्वल टू v1 है तो x इक्वल टू v2। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो कुछ ऐसा था कि दो बॉल आते हैं बच्चे, आपके टकराते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो बैक से बॉल थी दोनों आइडेंटिकल हैं, पर ये बॉल इसे v1 से अप्रोच कर रही थी, ये बॉल v2 से। कहीं पे कोलिजन हुआ, और देखा जाए कोलिजन के बाद की कंडीशन क्या आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जो y है, जो आगे वाली बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, y इक्वल टू v1। देखिए आगे वाली बॉल जो थी इसकी वेलोसिटी आपने यहाँ पे v1 शो करी है। तो भाई ये v1 से अगर चल रहा है तो पीछे वाली बॉल के लिए अगर देखा जाए तो क्या बोलोगे, सर ये आपके पास v2 आया। तो क्या ये दो बॉल जो आपस में टकराए उन्होंने वेलोसिटी का एक्सचेंज किया, इसने अपनी वेलोसिटी इस बॉल को, और इसने अपनी वेलोसिटी v2 इसके पास चली गई, v1 इसके पास चली गई। तो सिंपल सा डिस्कशन आता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोलिजन हो रहा है और कोलिजन में दो बॉल टकरा रही हैं, उनकी वेलोसिटीज़, उनका मास सेम है, अगर मास सेम है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कैसे, इलास्टिक कोलिजन के केस में देखा जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि आपके पास एक बॉल आती है यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना, इसको सेकंड बॉल इस तरीके से अप्रोच करती है। अब बेटा बात समझिए, यहाँ पर ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट आने वाला है और एक बॉल रेस्ट पर है और दूसरी बॉल इसी लाइन में अप्रोच करती है, कितनी स्पीड से, सर लेट से v स्पीड से, दोनों के मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक है। तो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बिल्कुल वही बात है। आप कहोगे से ये बॉल पीछे से आके उसे हिट करेगी, कोलिजन होगा, दोनों का मास सेम है, और अगर इलास्टिक है तो ये दोनों वेलोसिटी का एक्सचेंज करेंगे। ये कहेगा भाई तू मेरी वेलोसिटी v रख ले, और ये कहेगा तू मेरी वेलोसिटी 0 रख ले। अगर इसको तुम विजुलाइज करो तो कुछ ऐसा होगा, इसी पॉइंट से ये बॉल तो रेस्ट पे आ जाएगी और ये बॉल उसी लाइन में v की स्पीड से चलेगी, तो अब ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो कहीं ये मत सोचिए कि ऑब्लिक कोलिजन है, सीधा सीधा देखिएगा। क्या आपको लग रहा है लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है? यस, लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, तो आपको ये रिजल्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर कल को ऐसा मान लीजिए कि सर एक बॉल आ रही थी इस तरीके से, ये बॉल इस तरीके से आई, सर दोनों के मास सेम है, आगे वाले बॉल की स्पीड बच्चे आपने कितनी मान ली, सर 2 मीटर पर सेकंड मानी, इसकी बॉल की स्पीड 6 मान ली। सर कहीं आगे जाके इनके बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन होने में अगर इलास्टिक कोलिजन दिया गया है तो कुछ भी नहीं सोचना है, परफेक्ट एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होगा अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो कहेगा भाई तू मेरी 2 वाली वेलोसिटी रख ले, ठीक है मैं 2 रख लेता हूँ, और ये कहेगा ठीक है मैं तुम्हारी वेलोसिटी ले तो मेरी वेलोसिटी लो 6।
तो ये वेलोसिटी का परफेक्ट एक्सचेंज होगा। कंडीशन दो हैं जो रिक्वायरमेंट है, पहली बात दोनों के मास सेम होना चाहिए, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए। क्लियर? एक रिजल्ट बच्चे मैंने आपको ये बताया। सेकंड रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक और आता है कि अगर मान लीजिए आपका कोलिजन हो, फ्री कोलिजन है दो बॉडीज़ के बीच में, और एक बॉडी आपको कैसी दी जाए बेटा, इफ़ वन बॉडी इज ऑब्जेक्ट इज वेरी हैवी, बहुत हैवी है, ओके। तो जैसे मान लो ये आपने एक बॉल ली जिसका मास कितना था, स्मॉल एम, इसके आगे आपने एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे मान लो बेटा एम जो है 1000 kg का है और स्मॉल एम तो जरा सा 1-2 ग्राम का है। अब क्या हुआ कि ये V1 से आता है, ये V2 से जा रहा था, कोलिजन होगा इनके बीच में, यस सर। कोलिजन आपका आगे जाके कहीं पे हुआ, और अच्छे से देखना अगर कोलिजन आपका कहीं होता है इस तरीके से, तो कोलिजन से क्या फ़र्क पड़ेगा सर, कोलिजन से इसकी वेलोसिटी तो V2 रहेगी और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर V1 प्राइम हो गए। क्लियर? सर क्यों नहीं सर, इसके कोलिजन से लाइट बॉडी अगर इस हैवी बॉडी को हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी में तो चेंज होना ही नहीं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन पे ही रिलाई करेंगे। सर ऐसा क्यों है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन पे क्यों रिलाई करेंगे? सो उसका रीज़न है बच्चे कि अगर आप मास लिखो तो ये 1-2 ग्राम की है ना, और ये आपकी सर 1000 kg की है। तो जब इस तरह के रिलेशन आ रहे हैं तो आपके जो मास की इक्वेशन है उसमें मोमेंटम एक का बहुत कम है, एक का बहुत ज़्यादा है, तो वो इक्वेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। दो कंजर्वेशन मोमेंटम एप्लीकेबल है, मैं नहीं कह रहा नहीं एप्लीकेबल है, पर मोमेंटम में एक का बहुत हैवी मोमेंटम और एक का लाइट मोमेंटम से आपसे 1000 के सामने 2 ग्राम को ऐड करिए तो आपको इस 2 को ड्रॉप कर दीजिए। जब ड्रॉप ही करना है तो फिर उस इक्वेशन का यूज़ ही नहीं है। तो हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कि भाई अननोन तो आपके पास एक ही है ना, कोलिजन से V1 V2 में V2 पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, V1 प्राइम आ गया आपके पास। तो E की वैल्यू बच्चे किसका इक्वल हो जाएगी, स्पीड ऑफ सेपरेशन, है ना, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। और स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच बेटा अगर आप चलोगे तो देखिएगा अच्छे से, अप्रोच कितने से कर रहा था, श्योरली V1 ग्रेटर देन V2 रहा होगा। आगे चलने वाला ट्रक जो है वो स्लो चल रहा है, पीछे से TT बॉल आ रही है, बहुत हाई स्पीड से आ रही है, तो कोलिजन तभी होगा जब वो V1 ग्रेटर देन V2 होगा, तो स्पीड ऑफ अप्रोच। और स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 प्राइम। तो V2 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, E टाइम्स V1 माइनस V2, और जो V1 प्राइम हो जाएगा उसकी वैल्यू E2 माइनस E V1 माइनस V2। क्लियर? आप अगर रिजल्ट को नहीं याद रखना चाहें तो मैं भी प्रेशराइज नहीं करूँगा, इसको रटने का कोई मतलब नहीं है। आप इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन को अप्लाई करें अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो भी बात आ जाएगी, क्योंकि अननोन तो एक ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक हैवी प्लेटफॉर्म है बच्चे आपका अपवर्ड मूव कर रहा है ना, लेट्स से 8 मीटर पर सेकंड से, और सामने से एक बॉल आती है बच्चे से बहुत सिंपल 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके हिट करती है। ये जो प्लेटफॉर्म था इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल दिया गया, सर ये हैवी प्लेटफॉर्म है, और बता दिया गया कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो अगर मैं इस मोमेंट के बाद कोलिजन के एग्जैक्टली नेक्स्ट मोमेंट की बात करूं तो उसमें कहोगे से ये जो हैवी है सर इसकी वेलोसिटी तो 8 ही रहेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चे ये रिबाउंड करेगा लेट से v स्पीड से। तो अगर मैं तुम्हें इस डायग्राम में पूछूं तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक 8 से आ रहा है, एक 6 से नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और डिस्टेंस अगर अपोजिट अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी हैवी प्लेटफॉर्म से पूछोगे तो लाइट बॉडी की 14 ही बोलेगा। तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा 14, और स्पीड ऑफ सेपरेशन अगर पूछा जाए तो v माइनस 8 होगा। से कैसे v माइनस 8 होगा, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो इसकी वेलोसिटी का उल्टा इसमें ऐड करोगे तो ये v माइनस 8 से इससे सेपरेट हो रहा होगा। डन। तो अगर पूछूँ सर स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना है v माइनस 8, स्पीड ऑफ अप्रोच कितना है 14, तो ये e की वैल्यू 1, तो v माइनस 8 इक्वल टू 14 एंड v इक्वल टू 22।
ओके। तो ये जो बॉल आके टकराएगी बहुत ही अच्छी स्पीड से रिबाउंड करेगी, इससे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ऑफ कोर्स कंजर्व रहेगी, लेकिन फिर से वो टर्म में रिलेवेंट है कि हज़ारों जूल में एनर्जी आएगी एक की मेरी जूल में, तो उसको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वी विल रिलाई ऑन द इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन आता है बच्चे यहाँ पर। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ यहाँ पर, एक सिंपल सा डिस्कशन कि आपने एक ये जो आपने डिस्कशन पढ़ा उसमें अगर एक बॉल ग्राउंड को आके हिट करती है, ये बॉल ग्राउंड को आके हिट करती है बच्चे कितनी स्पीड से, वी नॉट या वी लिखा, और रिबाउंड करके दब के फिर से बॉल खोल के ये वी प्राइम से जाती है। कोलिजन किसके साथ हो रहा है बच्चे, ग्राउंड के साथ। क्या ये हेड ऑन कोलिजन है, ऑफ कोर्स हेड ऑन कोलिजन है, क्योंकि आपकी जो दो लाइंस हैं, दो लाइंस कौन सी, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट की लाइन एनडीटी और एक लाइन ऑफ मोशन, ये दोनों सेम है, तो ये बॉल सेम लाइन में रिबाउंड करेगी। और कोलिजन कैसा है सर, ये वो स्पेशल केस है जिसमें एक बॉडी कैसी है, बहुत हैवी है, आप बॉल का कोलिजन किसके साथ करा रहे हैं, ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्पीड अगर इक्वेशन लगाएं तो स्पीड ऑफ सेपरेशन और स्पीड ऑफ अप्रोच, ये दो पॉइंट आएंगे। अप्रोच कितनी स्पीड से कर रहा था, वी से, ये ग्राउंड को आके हिट करता है वी स्पीड से, और रिबाउंड कितनी स्पीड से करता है, तो वी प्राइम से। तो टेक्निकली आपका अगर ऐसा ग्राउंड के साथ कोलिजन की ग्राउंड स्टेशनरी है तो आप इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं कि स्पीड आपकी ई प्राइम हो जाएगी। मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड, वेलोसिटी नो डाउट अगर पूछा है तो माइनस ई टाइम्स होगी, तो ई टाइम्स होगी बिफोर कोलिजन। क्लियर। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप एक बॉल को यहाँ से रिलीज़ करते हैं, लेट्स से ग्राउंड से आपने कितनी हाइट से रिलीज़ किया, एच हाइट से रिलीज़ किया। अगर आप इसे ग्राउंड से एच हाइट से रिलीज़ करते हैं और कोलिजन जो है आपका वो इन इलास्टिक है, ई की वैल्यू में अलजेब्रा के टर्म से ई लिख लेता हूँ, तो सही ये बॉल आएगी, है ना, बॉल आके यहाँ पे हिट करेगी, हिट करने के बाद अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेगी, सब बॉल यहाँ तक जाएगी, हाइट उसकी कुछ कम हो जाएगी, ओके, फिर आएगी, फिर नेक्स्ट कोलिजन होगा, हाइट चेंज होगी, और सर थोड़ा सा हाइट और कम रह गया, ऐसे टिप करते करते सब सेम लाइन में ही है ना। अब सेम लाइन में तो सारा नहीं दिखा सकते, तो बॉल एच हाइट से अगर रिलीज़ करोगे तो फॉर फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन के लिए स्पीड बिफोर कोलिजन कितनी होगी, तो आप बोलोगे √2gh। फर्स्ट कोलिजन में आफ्टर कोलिजन स्पीड टाइम्स कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे E इंटू √2gh। सेकेंड कोलिजन जब होगा तो सेकेंड कोलिजन में अगर ध्यान से देखो बॉल कितनी स्पीड से गई होगी, E इंटू √2gh, तो लौट के आएगी तो सेम स्पीड से आएगी। तो सेकेंड कोलिजन जब होगा तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी बिफोर कोलिजन, तो E इंटू √2gh, और आफ्टर कोलिजन स्पीड कितनी हो जाएगी, E² √2gh। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर फर्स्ट कोलिजन के बाद अगर स्पीड इतनी हो गई तो सेकंड कोलिजन में ये जर्नी जो आपने हाइट ली होगी, ये हाइट कितनी होगी, तो आप कितनी हाइट तक जाओगे, तो एच प्राइम लिखा। सेकंड कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बाद जब आपने जर्नी स्टार्ट करी है तो आपकी स्पीड जो भी रही होगी उससे डिसाइड होगा आप कितनी हाइट गेन करोगे। फर्स्ट कोलिजन के बाद आपकी स्पीड कितने टाइम्स हो गई, E√2gh हो गई, तो ये E√2gh आपकी स्पीड आई, इसको 2g से डिवाइड किया और आंसर E²h आ गया। क्लियर। तो आपका सिंपल सा आंसर है सर एच प्राइम E²h होगा। जब दोबारा आप एक बार फिर से कोलिजन लेंगे तो रिपीटेटिव है सर, अब आपकी हाइट फिर से E² किसके हो जाएगी, एच प्राइम के, तो ये e⁴h होगा। तो बॉल जब आपने रिलीज़ करी होगी तो फर्स्ट जो हाइट थी जहाँ से ड्रॉप किया एच, नेक्स्ट रिबाउंड में बॉल कहाँ तक जाएगी, E²h हाइट तक, उसके नेक्स्ट रिबाउंड में कहाँ तक जाएगी, e⁴h, उसके नेक्स्ट में ये E² से बच्चे मल्टीप्लाई होता जाएगा क्योंकि E<1 है, तो फिर आपका फैक्टर ऐसा आएगा। हाँ ये बात अलग है कि सर पहले को छोड़ के सेकंड में आपके 2 बार ये ट्रैवल करेगा, फिर से E²h, क्योंकि एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन। कल को अगर मैं सवाल पूछूं कि सर
बॉल चलते चलते टिप खाते खाते यहाँ पे सेट हो गई, यहाँ से छोड़ी थी, बहुत सारे टिप्स के बाद सेट हो गई। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली होगी? तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप बोलोगे सर पहली बार में एच चलेगी, नेक्स्ट में ई स्क्वायर एच ऊपर जाने का, ई स्क्वायर लौट के आने का, फिर फोर एच नेक्स्ट बाउंड में ऊपर जाने का, नीचे आने का, और ऐसा चलेगा। ऐसे ही आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आप इससे देखो तो टू स्क्वायर एच कॉमन ले लो तो ये वन प्लस ई स्क्वायर प्लस ई द पावर फोर अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ये जो है बच्चे, इसको हम लोग मैथ्स में इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। इनफाइनाइट जीपी के हिसाब से देखा जाए टोटल डिस्टेंस कितनी चलो, क्योंकि इनफाइनाइट कोलिजन्स होंगे। तो इनफाइनाइट जीपी का सम ए डिवाइड बाई वन माइनस आर आता है। और आपको साफ साफ दिख रहा है जो जीपी आपने पकड़ी है उसमें फर्स्ट टर्म है वन, और जो कॉमन रेशियो है वो आपका ई स्क्वायर आ रहा है। हर बार ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन माइनस ई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर ठीक से लिखोगे तो वन प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस ई स्क्वायर इंटू एच, ये आपकी बॉल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी रुकने से पहले। तो ये हमने जो डिस्कशंस किए हैं वो सिंपल से हेड ऑन फ्री कोलिजन्स के डिस्कशन हैं। और ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए कि आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है अच्छे से। फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी वाली क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल पावर में आएगी, वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सॉल्व वो भी होंगे, सेम रिजल्ट देंगे। ओके, तो इसमें इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑब्लिक कोलिजन और फिर आपके कंस्ट्रेंट कोलिजन्स का डिस्कशन कवर करेंगे।